हेलो फ्रेंड्स। रेलवे आरआरबी एएलपी ऑनलाइन फॉर्म फिलअप 2026 का फ्रेंड्स लास्ट डेट अपडेट आपके सामने आ गया है। अगर अभी तक आपने रेलवे एएलपी आरआरबी एलपी का जो फॉर्म है वो अप्लाई नहीं किया है तो जल्दी से फॉर्म को अप्लाई कर लें। 14 जून 2026 इसकी लास्ट डेट है फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। और आवेदन के लिए जो आवेदन शुल्क है वो आप 16 जून 2026 तक जो है फिल कर सकते हैं। अगर आपसे कोई भी गलती हो गई है तो आप 17 जून से 26 जून तक आप जो है यहाँ पर करेक्शन कर पाएंगे। एएलपी की जो वैकेंसी है इसमें 18 से 30 साल एज क्राइटेरिया है। 11,127 वैकेंसीज हैं जिसके लिए आपको यहाँ पर आवेदन करना है ऑनलाइन। कैसे आवेदन करना है इसके स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के बारे में हम बात करेंगे। यो इसकी लास्ट डेट अपडेट है जिसमें हम बात करेंगे लास्ट डेट में आप कैसे फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। नोटिफिकेशन को चेक जरूर कर लें। एलबीटी कंडीशंस आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं जो कि आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। साथ में आपको जोन के अकॉर्डिंग जो वैकेंसीज है वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। तो जल्दी से फॉर्म को अप्लाई कर लें और अप्लाई करने से पहले डिटेल्स को नोटिफिकेशन को चेक जरूर कर लें। साथ में जानकारी आप jobrasta.com पर जाकर भी चेकआउट कर सकते हैं। लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाता है। अब बात करते हैं कैसे आपको इसका आवेदन करना है। तो सबसे पहले इस पोर्टल पर आइए। यहाँ पर लॉगिन सेक्शन है। अगर आप पहले से रजिस्टर कैंडिडेट है तो डायरेक्टली आप यहाँ पर लॉगिन कर सकते हैं। पहली बार अगर आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो क्रिएट एन अकाउंट का ऑप्शन है, आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स आपके सामने यहां पर कहता है कि अगर आपने 2024-25 में रजिस्ट्रेशन किया हुआ है तो दोबारा से रजिस्ट्रेशन ना करें। पर अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, पहली बार रेलवे का फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन का जो ये फ्रेंड्स फॉर्म है ये आपको सबसे पहले अप्लाई करना होगा। यहाँ पर सबसे पहले नेशनलिटी है, इसके बाद है आपका नाम। अब यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए जो नाम है वो आपके 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर एंटर करना है और जो भी डाटा है ये आप दो बार यहाँ पर एंटर करेंगे। आपने कभी अपना नाम चेंज किया है तो यस कर सकते हैं, नहीं किया है तो आप नो करेंगे। आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, इस कैलेंडर के माध्यम से आपका डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर सकते हैं और यहां पर आपको जो डेट ऑफ बर्थ है वो टाइप करना है, डेट मंथ एंड ईयर। इसके बाद यहां पर है जेंडर सेलेक्ट कीजिएगा। आपका फादर नेम और मदर नेम आपको यहां पर टाइप करना है। ये करने के बाद नीचे आता है कॉन्टैक्ट डिटेल्स। तो यहां पर फ्रेंड्स आपकी जो भी एक्टिव एंड वैलिड मेल आईडी है और आपका जो मोबाइल नंबर है वो आपको यहां पर एंटर करना होगा। जनरेट ईमेल ओटीपी, जनरेट मोबाइल ओटीपी करेंगे। ओटीपी आपको यहां पर टाइप करना है। ये ध्यान रखिएगा मेल एड्रेस एंड मोबाइल नंबर आपको ओटीपी के साथ वेरीफाई करना जरूरी है। नीचे आता है डिजी लॉकर। अगर आप डिजी लॉकर के माध्यम से वेरिफिकेशन करना चाहें या आप आधार कार्ड के माध्यम से भी वेरिफिकेशन कर सकते हैं। आधार कार्ड नंबर दीजिए, जनरेट आधार ओटीपी कीजिए। आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पर जो भी आपके आधार में रजिस्टर है उस पर एक ओटीपी आती है, वो ओटीपी टाइप करके आप यहां से वेरीफाई कर सकते हैं। इसके बाद आप इस डाटा को कंफर्म करेंगे। नीचे आने पर आपको यहां पर एक पासवर्ड क्रिएट करना होगा। पासवर्ड कैसा होना चाहिए, पासवर्ड में कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, स्पेशल कैरेक्टर और नंबर्स आपके फ्रेंड से होना यहां पर जरूरी है। मैं आपको एक सैंपल या डेमो भी शो कर रहा हूं। कुछ इस तरह से पासवर्ड जो है वो आप यहां पर क्रिएट करेंगे। इसमें फ्रेंड्स आपकी कैपिटल लेटर भी है, स्मॉल लेटर्स भी है, स्पेशल कैरेक्टर भी है और नंबर्स भी हैं। तो कुछ इस तरह का पासवर्ड बनाने के बाद आई एम नॉट ए रोबोट पर आप क्लिक करें। इसके बाद इस कैप्चा कोड को सॉल्व करें और ये करने के बाद आपको यहां पर ऑप्शन मिलता है प्रीव्यू एंड क्रिएट एन अकाउंट का। आप यहां से आपका जो अकाउंट है वो आप यहां से क्रिएट कर सकते हैं। तो ये उन कैंडिडेट के लिए है जिन्होंने अभी तक अपना अकाउंट क्रिएट नहीं किया है। अब बात करते हैं आपका अगर पहले से अकाउंट क्रिएटेड है तो आप यहां पर सबसे पहले जाएंगे होम सेक्शन पर। यहां पर मिलेगा आपको लॉगिन सेक्शन। लॉगिन सेक्शन पर क्लिक करेंगे। आप चाहे तो आधार कार्ड के माध्यम से भी लॉगिन कर सकते हैं या आप आरआरबी अकाउंट क्रेडेंशियल पर जाइए। आपका मोबाइल नंबर, आपने जो पासवर्ड क्रिएट किया है आई एम नॉट ए रोबोट पर क्लिक कीजिए और लॉगिन कर लीजिए। पासवर्ड भूल गए हैं तो फॉरगेट पासवर्ड का ऑप्शन है। आप मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ डालेंगे और आई एम नॉट ए रोबोट पर क्लिक करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आप अपना जो नया पासवर्ड है वो जनरेट कर पाएंगे। इसके बाद सिंपली आपको यहां से लॉगिन करना है। इसके बाद फ्रेंड्स यहां पर देखिए 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन का आपको एक ऑप्शन मिलता है। तो आप यहां पर ओटीपी मंगवा सकते हैं। आप अपने मोबाइल पर या आपकी मेल आईडी पर ओटीपी मंगवा लेंगे। जब आपके पास ओटीपी आ जाएगी उस कंडीशन में फ्रेंड्स आपको सबसे पहले इस कैप्चा कोड को यहां पर फ्रेंड्स जो आपकी ओटीपी है वो डालने के बाद आपको लॉगिन करना है और आपका देखिए जो डैशबोर्ड है यहां पर ये ओपन हो जाएगा। डैशबोर्ड ओपन होने के बाद फ्रेंड्स यहां पर एक ऑप्शन है ऑनलाइन एप्लीकेशन का, आप इस ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आप अपने पोर्टल पर जैसे ही लॉगिन होंगे यहां पर ऑनलाइन एप्लीकेशन का ऑप्शन है, आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहां पर आपको एएलपी के अप्लाई करने का जो ऑफिशियल लिंक है वो आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पर फ्रेंड्स आता है आरआरबी सिलेक्शन। तो आरआरबी की जो सिलेक्शन है उसके लिए आप यहाँ पर फ्रेंड्स वैकेंसीज की डिटेल को आप चेकआउट कर सकते हैं। आप जिस भी आरआरबी में अप्लाई करना चाहे उस आरआरबी के अंतर्गत आप इसमें जो है आवेदन यहाँ पर कर पाएंगे। आपको वैकेंसीज जो है वो आपको यहाँ पर चेक कर लेनी है अप्लाई करने से पहले। इसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर सिंपली आना है। यहाँ पर आपके अकॉर्डिंग जो भी आरआरबी आप सेलेक्ट करना चाहें वो आप कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर इन ऑप्शंस को आप टिक करेंगे और नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक कर देंगे।
अब इसके बाद फ्रेंड्स एक नया ऑप्शन आपके सामने आता है जो कि है मेडिकल फिटनेस सेल्फ असेसमेंट का। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए आपसे कुछ जानकारी यहाँ पर पूछी गई है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपका देखिए जो भी हियरिंग इम्प्लीमेंट है या अनएडेड विजन है, ये फ्रेंड्स आपको यहाँ पर स्पेक्टर लगाते हैं, कॉन्टैक्ट लेंस लगाते हैं, या फ्रेंड्स आप लेसिक अंडरगोन आपने कोई सर्जरी के अंतर्गत गए हैं नहीं गए हैं, कोई ब्लाइंडनेस है या नहीं है, वो जानकारी है, बेसिक जानकारी है। टोटल 6 क्वेश्चन हैं जो कि आपको यहाँ पर प्रोवाइड करने हैं। तो ये आप अपने अकॉर्डिंग जो डाटा है वो आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। अब यहाँ पर यस आएगा, 6/6 इन बोथ आइज आपका यहाँ पर होना चाहिए। इसके अलावा फ्रेंड्स आपका यहाँ पर जो भी ऑप्शन एप्रोप्रिएट है वो आप यहाँ पर जानकारी दे सकते हैं। इसमें फ्रेंड्स जब आप 6 के 6 आंसर यहाँ पर प्रोवाइड कर देंगे, इसके बाद आप इस कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आता है सेक्शन बी जो कि मेंटल फिटनेस स्टैंडर्ड का है। तो आपको यहाँ पर फ्रेंड्स कोई भी जो आपके फ्रेंड्स यहाँ पर साइकेट या न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर वगैरह है या नहीं है, ब्लैकआउट आप होते हैं नहीं होते हैं, तो आपके अकॉर्डिंग यहाँ पर जो क्वेश्चंस है वो आपको यहाँ पर जानकारी प्रोवाइड करनी है जो कि आप यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग दे सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स आप कैपेबल है सस्टेन करने के लिए अटेंशन लॉन्ग ऑपरेटिंग आवर्स के लिए, ये आपका यहाँ पर होना जरूरी है। आप यहाँ पर यस करेंगे, फिर कंटिन्यू टैब पर क्लिक करेंगे। आप किससे पूछता है आप डायबिटिक यहाँ पर कैंडिडेट है या नहीं है, हाई ब्लड प्रेशर आपका है या नहीं है, तो ये भी आंसर आपको आपके अकॉर्डिंग यहाँ पर प्रोवाइड करना है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स इन आंसर देने के बाद आपको फिर कंटिन्यू टैब पर क्लिक करना है। इसके अलावा कंज्यूम आप यहाँ पर कोई भी देखिए जो आपको ये जानकारी दी गई है ये करते हैं नहीं करते हैं, अल्कोहल वगैरह आप यहाँ पर जो है कंज्यूम करते हैं नहीं करते हैं, वो जानकारी आपको यहाँ पर प्रोवाइड करनी है। इसके बाद आपको यहाँ पर आई एग्री करना है और उसके बाद यहाँ पर सबमिट कर देना है। तो इसके बाद फ्रेंड्स आता है अब आपका फॉर्म। तो यहाँ पर देखिए आपका मैरिटल स्टेटस सबसे पहले सेलेक्ट कीजिए। इसके बाद आपका यहाँ पर रिलीजन जो है वो आप सेलेक्ट करेंगे, आपकी मदर टंग कौन सी है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करनी है। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आता है चॉइस ऑफ लैंग्वेज ऑफ एग्जाम। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आप जो लैंग्वेज है एग्जाम की वो आप यहाँ पर चूज कर सकते हैं, आपको यहाँ पर ऑप्शंस मिल जाते हैं। विजिबल मार्क क्या है आइडेंटिफिकेशन का, जैसे कोई कट का निशान है, कोई मोल है, कोई बर्न का निशान है आपके चेहरे पर, हाथ पर, पैर पर, आप उसकी जानकारी दे सकते हैं। नहीं है तो सिंपली नो मार्क की आप एंट्री कर देंगे। इसके बाद आता है फ्रेंड्स आपका कम्युनिटी। तो जनरल कैटेगरी है तो कोई ऑप्शन नहीं आता। अगर आप बिलोंग करते हैं ईडब्ल्यूएस से तो आपके पास यहाँ पर ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट होना चाहिए 1/4/2026 के बाद का, और ये फ्रेंड्स आपका 14 जून 2026 से पहले का बना होना चाहिए। लेटेस्ट फाइनेंशियल ईयर का आपके पास ये होना जरूरी है। आपका सर्टिफिकेट नंबर, इसके अलावा किसने ये इशू किया है और सर्टिफिकेट इशू डेट क्या है वो आपको प्रोवाइड करना है। ऐसे ही बात आती है एससी या एसटी की। तो यहाँ पर भी आपके पास जो है कैटेगरी सर्टिफिकेट होना चाहिए, इसके लिए कोई डेट वगैरह नहीं होती है। आपको यहाँ पर सबसे पहले कास्ट का नाम देना होगा, कम्युनिटी सर्टिफिकेट नंबर देना होगा, आपको यहाँ पर बताना होगा किसने ये इशू किया है वो आपको सेलेक्ट करना है, आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट कब इशू हुआ है। इसके अलावा आपका यहाँ पर एक ऑप्शन आता है ट्रेवल पास का। तो अगर आपको ये चाहिए एससी एसटी कैंडिडेट के तौर पर तो आप यहाँ पर अपना नियरेस्ट रेलवे स्टेशन बता सकते हैं, और जो आप कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पर दे रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट का, उसकी जानकारी जो आप दे रहे हैं वो आपको यहाँ पर अपलोड करना है पीडीएफ फॉर्मेट में। ये केवल एससी एसटी के लिए ही आता है। अगर बात करें ओबीसी कैंडिडेट के लिए तो ओबीसी कैंडिडेट के पास भी सेंट्रल गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट यहाँ पर होना चाहिए। अब आपसे पूछता है कि आप नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं क्रीमी लेयर में आते हैं, वो आपको सेलेक्ट करना है। अब यहाँ पर भी जो सर्टिफिकेट है ये आपका 1/4/2026 के बाद का होना चाहिए, लेटेस्ट फाइनेंशियल ईयर का, और 14 जून 2026 से पहले का बना होना चाहिए। आपको यहाँ पर आपका कास्ट का नाम देना है, कम्युनिटी सर्टिफिकेट नंबर देना है, किसने ये इशू किया है, इसके अलावा इशूइंग डेट क्या है सर्टिफिकेट की। तो ये बेसिक जानकारी है जो कि आप यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन है आपके एड्रेस का। तो प्रेजेंट एड्रेस, परमानेंट एड्रेस, मैंने सिर्फ सैंपल शो किया हुआ है। आपका स्टेट कौन सा है, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, पूरा एड्रेस मेंशन कीजिए। आपका जो टाउन है वो कौन सा है, पिन कोड क्या है, ये आपको देना है। अगर ये अलग अलग है तो आप अलग अलग एंट्री कर सकते हैं, सेम है तो आप सेम पर क्लिक करेंगे, ये कॉपी हो जाएगा। इसके बाद यहाँ से डाटा को सेव कीजिए और नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक कर दीजिए। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए नेक्स्ट ऑप्शन आता है कंसेंट करने का, जो कि रिफंड आपका होगा बैंक अकाउंट, जो कि आपको फ्रेंड्स यहाँ पर आधार कार्ड में फ्रेंड्स आपको लिंक करना होगा। आप यहाँ पर आई अंडरस्टैंड एंड एग्री वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन आता है एक्स सर्विसमैन का। आप यहाँ पर एक्स सर्विसमैन है तो यस कर सकते हैं। आपका डिफेंस सर्विस कौन सा है, रैंक कौन सी है, डेट ऑफ एंट्री क्या है। अगर आप स्टिल वर्किंग है, आप स्टिल वर्किंग है तो यस कर सकते हैं, नहीं है तो आप नो करेंगे। डेट ऑफ डिस्चार्ज आपको देना है, रीजन ऑफ डिस्चार्ज क्या है वो आपको देना होगा, आपका डिस्चार्ज का सर्टिफिकेट नंबर देना होगा। और अब आपसे यहाँ पर पूछता है कि आपने री एम्प्लॉयमेंट अगर आपने ले लिया है, मान लीजिए पीएसयू में या फ्रेंड्स किसी भी नेशनलाइज्ड बैंक में जो कि अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट आती है एज ए एक्स सर्विसमैन, तो आप यहाँ पर अगर
अगर मान लीजिए यस करते हैं तो आपको यहाँ पर दोबारा से बेनिफिट नहीं मिलेगा, क्योंकि आप बेनिफिट ले चुके हैं। और आप यहाँ पर अपने ऑर्गेनाइजेशन का नाम दे सकते हैं जहाँ पर अभी करंटली वर्किंग में है। नहीं है तो आप यहाँ पर सिंपली नो कर सकते हैं। ये ऑप्शन हो गया अगर आप एक्स सर्विसमैन है तो, अगर नहीं है तो आप सिंपली नो कर दें। इसके बाद ईबीसी का एक ऑप्शन है। ईबीसी क्या है? तो ईबीसी फ्रेंड्स इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लास है। अगर आपकी फैमिली की इनकम 50,000 या उससे कम है या बीपीएल कार्ड होल्डर है, उस कंडीशन में आप यहाँ पर इसे यस कर सकते हैं। ये ध्यान रखिएगा, किसी भी तरह का रिजर्वेशन आपको नहीं मिलता, यहाँ पर केवल फीस में छूट मिलती है। टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट इनमें से कौन सा है वो आपको सेलेक्ट करना होगा। इशूइंग अथॉरिटी कौन सी है, सर्टिफिकेट नंबर क्या है, डेट ऑफ इशू क्या है, ये आपको देना है। नहीं आते हैं इस कैटेगरी में तो सिंपली नो कर दीजिए। एम्प्लॉई है इंडियन रेलवेज में तो आप यस कर सकते हैं। इसमें फ्रेंड्स आपको यहाँ पर आपका जो भी एचआरएम नंबर है, एनओसी है, कैटेगरी कौन सी में आप वर्क करते हैं, प्लेस ऑफ वर्किंग क्या है, ये आप देंगे। नहीं तो आप यहाँ पर भी नो कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आता है करंट डिपार्टमेंट। अगर आप कोई करंट डिपार्टमेंट में वर्किंग करते हैं, अगर आप एम्प्लॉय नहीं है रेलवे के, बाकी आप सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, पीएसयू में वर्किंग है तो आप जानकारी दे सकते हैं। नहीं है तो सिंपली आप यहाँ पर नो कर सकते हैं। ये करने के बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल करने के बाद अगर आपने अप्रेंटिसशिप किया हुआ है तो आप उस कंडीशन में यस कर सकते हैं। अप्रेंटिसशिप अगर आपने किया हुआ है फ्रेंड्स रेलवे से तो आप अपने ट्रेड का नाम प्रोवाइड कर देंगे, कब से आपकी ट्रेनिंग थी, कब तक आपकी ट्रेनिंग रही है, आपका रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है नहीं हुआ है, ये आप जानकारी प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर आपने अप्रेंटिसशिप नहीं की हुई है तो आप सिंपली इसमें भी नो कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन आता है बैंक डिटेल फॉर रिफंड ऑफ फीस का। तो फ्रेंड्स आपको यहां पर आपकी जो फीस है, जो रिफंड चाहिए, तो उसके लिए अब आपको यहां पर देखिए, पहले तो क्या होता था, आपको जो है मैनुअली एंट्री करनी होती थी बैंक की, पर अब क्या हो गया है कि आपको अपना आधार कार्ड नंबर देना है। आधार कार्ड नंबर देने के बाद आपका जो फ्रेंड्स बैंक अकाउंट है वो ऑटोमेटिक यहां पर फैच कर लिया जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, जैसे ही हमने हमारा यहाँ पर फ्रेंड्स जो है आधार कार्ड नंबर डाला, यहाँ पर हमारा जो बैंक है वो ऑटोमेटिक यहाँ पर आ गया, जो कि लिंक है हमारे फ्रेंड्स यहाँ पर आधार कार्ड से। तो ये फ्रेंड्स आपको यहाँ पर ऑटोमेटिक ये आ जाएगा। अगर आप इसे चेंज करना चाहें तो चेंज कर सकते हैं। इसके बाद सिंपली आप यहाँ पर सेव करेंगे। सेव करने के बाद नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप पर आने के बाद आता है अब आपका क्वालिफिकेशन ऑप्शन। क्वालिफिकेशन में देखिए आपके पास यहाँ पर एंड सबसे पहले यहाँ पर देखिए ऑप्शन है आईटीआई का, डिग्री का, डिप्लोमा का, एनईसी का, 10th का। सबसे पहले 10th सेलेक्ट कीजिए। 10th आपने किस स्टेट से की है, किस डिस्ट्रिक्ट से पास की है, आपके बोर्ड का नाम क्या है, तो पूरा नाम यहाँ पर आपके बोर्ड का आप प्रोवाइड कीजिएगा। इसके बाद डेट ऑफ पासिंग क्या है, तो आप यहाँ से आपका जो डेट ऑफ पासिंग है वो आप यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं, डेट, मंथ एंड ईयर। इसके बाद 10th का रोल नंबर क्या है वो आपको यहाँ पर देना होगा, और 10th का सर्टिफिकेट नंबर क्या है वो आपको यहां पर प्रोवाइड करना होगा। इसके बाद आप इस डाटा को यहां से ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद अब आती है नेक्स्ट क्वालिफिकेशन आपकी। जैसे आपकी आईटीआई है मान लीजिए, तो आईटीआई आपने इनमें से किस ट्रेड में की हुई है वो आपको यहां पर सेलेक्ट करना होगा। इसके बाद किस स्टेट से किया है, डिस्ट्रिक्ट से किया है, आपके इंस्टीट्यूट का नाम क्या है, डेट ऑफ पासिंग क्या है, सर्टिफिकेट इशूड बाय एनसीवीटी है, एससीवीटी है, वो आपको सेलेक्ट करना है, और ये आपका सर्टिफिकेट किस तरह का है वो आपको सेलेक्ट करना होगा, और उसे आप ऐड कर सकते हैं। तो ये बेसिक ऑप्शंस हैं जो कि आपको यहां पर प्रोवाइड करने हैं। ये ध्यान रखिएगा, जो भी आप यहां पर क्वालिफिकेशन एंटर करना चाहें वो आप यहां पर एंटर कर सकते हैं। मैं सिर्फ यहां पर जो भी डाटा है वो सिर्फ सैंपल के तौर पर एंटर कर रहा हूं। आपके अकॉर्डिंग जो भी एक्चुअल आपकी डाटा रहेगी वो आप यहां पर प्रोवाइड कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स जब आप ये ऑप्शंस को यहां पर एंटर कर देंगे, आप यहां पर ऐड कर देंगे। इसके बाद मान लीजिए आपके पास जो है डिग्री इन इंजीनियरिंग है, तो आप यहां पर आपकी सब्जेक्ट या डिसिप्लिन है वो सेलेक्ट कर सकते हैं। सेम किस स्टेट से पास किया है, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, कॉलेज या यूनिवर्सिटी का नाम क्या है, डेट ऑफ पासिंग क्या है, परसेंटेज क्या है, ये आप देंगे। या आपके पास डिप्लोमा है तो आप डिप्लोमा की भी सब्जेक्ट या स्ट्रीम सेलेक्ट कर सकते हैं, कौन सा स्टेट है, डिस्ट्रिक्ट है, कॉलेज का नाम क्या है, डेट ऑफ पासिंग क्या है, वो आप यहां पर दे सकते हैं। या आपके पास अप्रेंटिसशिप है तो आपने यहां पर अप्रेंटिसशिप किसमें किया हुआ है, सेम आपका सर्टिफिकेट किसने इशू किया है, सर्टिफिकेट टाइप किस तरह का है, ये आपको जानकारी प्रोवाइड करनी होती है। तो ये फ्रेंड्स क्वालिफिकेशन सेक्शन है, आप अपने अकॉर्डिंग एंटर करेंगे और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स अब आता है आपके फ्रेंड्स यहां पर फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर अपलोड करने का ऑप्शन। तो यहां पर सबसे पहले है सैंपल ऑफ फ्यू रिजेक्टेबल फोटोग्राफ। तो आपकी किस तरह की फोटोग्राफ रिजेक्ट हो सकती हैं वो आपको दिया गया है। आपको यहां पर सैंपल दिया गया है आपके फोटोग्राफ लाइव फोटो अपलोड करने की प्रोसेस। तो यहां पर देखिए आपसे कहा गया है ड्रेस आप करें नॉन व्हाइट क्लोथिंग में, क्योंकि जो आपका बैकग्राउंड रहेगा वो लाइट बैकग्राउंड रहेगा या व्हाइट बैकग्राउंड रहेगा, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। इसमें फ्रेंड्स आपको दो तरह के ऑप्शन मिलते हैं, कैप्चर लाइव इमेज। अगर आप इस ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो आपका जो वेब कैमरा है उससे फ्रेंड्स आप अपनी जो लाइव फोटो है वो कैप्चर कर सकते हैं। कैप्चर लाइव इमेज पर क्लिक कीजिए, वेब कैमरा से आपकी फोटो कैप्चर कर लीजिए। और अगर मान लीजिए फ्रेंड्स आप यहां पर वेब कैमरा यूज नहीं करते हैं तो कैप्चर लाइव इमेज फ्रॉम मोबाइल है, आप चाहें तो मोबाइल से भी आपकी लाइव फोटो कैप्चर कर सकते हैं। आपको देखिए जो ये क्यूआर कोड है वो आपको देखने को मिलता है, तो आप सिंपली आपके जो आरआरबी अकाउंट है ये फ्रेंड्स सबसे पहले मोबाइल से स्कैन कीजिए। आपके आरआरबी अकाउंट में आपको फ्रेंड्स लॉगिन करना है, जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले किया था फॉर्म को अप्लाई करने के लिए, तो वही आपको मोबाइल में भी लॉगिन करना है। मोबाइल में लॉगिन करने के बाद आपके सामने जो लाइव फोटो कैप्चर करने का इमेज है वो आपके सामने आ जाएगा।
तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए, मोबाइल की स्क्रीन पर आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस मिलेगा। जब अपने ओटीपी के साथ, आपके पासवर्ड के साथ आप लॉगिन कर लेंगे, इसके बाद आप यहाँ पर एक्सेस देंगे अलाउ करने को कैमरा को। इसके बाद जब आपका कैमरे को आप अलाउ कर देंगे तो यहाँ पर देखिए कैप्चर लाइव इमेज का ऑप्शन रहेगा, आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आपको क्या करना है क्या नहीं करना है वो जानकारी आपको मिलती है और कैप्चर लाइव इमेज का आपको ऑप्शन मिल जाता है। अब आपसे पूछता है कि आप जुड़वा है या नहीं है। अगर आप जुड़वा है तो यस कर सकते हैं, नहीं है तो सिंपली यहाँ पर आप नो कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आपका देखिए जो लाइव फोटो कैप्चर सेक्शन है वो आपका ओपन हो जाएगा। अब आपको आपका जो चेहरा है वो इस सर्किल में रखना है, सेंटर योर फेस करना है और उसके बाद फ्रेंड्स आपको ब्लिंक करना है और आपकी जो लाइव फोटो है वो आप यहाँ से कैप्चर कर पाएंगे। ऐसे ही सिग्नेचर का भी प्रोसेस है, जिसमें आपको यहाँ पर देखिए कहा गया है 30 से 49 केबी में आपका जो सिग्नेचर है वो होना चाहिए। 140 से 60 पिक्सल में आपका जो सिग्नेचर होना जरूरी है, तो ही वो यहाँ पर अपलोड होगा। अब कैसे अपने सिग्नेचर को आप चेंज कर सकते हैं, साइज को रिसाइज कर सकते हैं, इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स आप गूगल पर imresizer.com पर आप जाइएगा। आप या कोई भी वेबसाइट आप यूज कर सकते हैं, जहां पर अपनी इमेज को सबसे पहले आप सेलेक्ट करें। इमेज को यहां पर सेलेक्ट करने के बाद आपको फ्रेंड्स यहां पर पिक्सल ही सेलेक्ट करना है। पिक्सल सेलेक्ट करने के बाद विड्थ और हाइट आपको सेट करनी है। अब यहां पर देखिए विड्थ कितनी है, आपकी कही है 140 और हाइट है 60। तो आपको करना क्या है, यहां पर विड्थ एंटर करनी है और इसके बाद आपको यहां पर हाइट जो है एंटर करना है और उसके बाद आपको जेपीजी या जेपीजी फॉर्मेट में आप इसे यहां से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद आपकी जो इमेज है वो डाउनलोड इमेज यहां पर हो जाएगी, पर जो ये इमेज डाउनलोड होगी उसका साइज रहेगा केवल 2 KB। अब 2 KB में आप इसे अपलोड नहीं कर सकते, तो आपको करना क्या है, आपको फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए PI7 की जो इमेज टूल है इस पर आप जा सकते हैं और इसमें फ्रेंड्स आप क्लिक करेंगे। इस वेबसाइट पर आपको मल्टीपल जो ऑप्शंस हैं वो आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। आप यहाँ पर देखिए रिसाइज कर सकते हैं सिग्नेचर को, रिड्यूस कर सकते हैं इमेज साइज को, इंक्रीज कर सकते हैं इमेज साइज को। तो हमको यहाँ पर इमेज को इंक्रीज करना है, सेलेक्ट इमेज पर हम जाएंगे और उसके बाद फ्रेंड्स हमारी जो एक्चुअल फाइल है 2 KB की, हम इसे सेलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए आपसे कहा गया है 30 से 49 KB में आपको जो चाहिए इमेज, तो आप यहाँ पर देखिए जो वैल्यू है वो आप पुट कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर 45 KB कर देता हूँ। इंक्रीज साइज पर हम क्लिक करेंगे और हमारा जो फ्रेंड्स इमेज है वो इंक्रीज हो जाएगा, उसका साइज जो भी हमको चाहिए। और जब ये इंक्रीज हो जाएगा इसके बाद हम अपनी फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए हमने 45 KB में इसे डाउनलोड कर लिया है और हमारा रिक्वायरमेंट भी यहाँ पर 30 से 49 KB है। ब्राउज पर क्लिक कीजिए और उसके बाद फ्रेंड्स देखिए मैंने यहाँ पर अभी फाइल का नेम जो है वो चेंज नहीं किया है, क्योंकि हमने imresizer वाली वेबसाइट यूज किया था और एक PI7 वाला यूज किया था। तो मैं आपको ये शो कर रहा हूँ कि हम वही फाइल यहाँ पर अपलोड कर रहे हैं जिसको हमने अभी रिसाइज किया था और PI7 से उसका साइज बढ़ाया था। ये फ्रेंड्स यहाँ पर फाइल आपको जो रीनेम है वो आपको सबसे पहले कर लेना है। आप सिग्नेचर, साइन जो भी नाम रखना चाहें वो रख लीजिएगा। मैं सिर्फ आपको यहाँ पर दिखाने के लिए बता रहा हूँ कि हमने वही फाइल यहाँ पर जो है यूज की है जिसको हमने रिसाइज किया है। इसके बाद हम इस ग्रीन टिक पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स हमारा सिग्नेचर यहाँ पर अपलोड हो गया है। वही फाइल हमने अपलोड की थी तो वो सिग्नेचर हमारा यहाँ पर आ गया है। इसके बाद फ्रेंड्स हमारी देखिए लाइव फोटो भी हमने कैप्चर कर ली है, सिग्नेचर भी हमने यहाँ पर अपलोड कर दिया है और इसके बाद हम आई हैव अपलोडेड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, यहाँ से सेव करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए जो नेक्स्ट ऑप्शन आता है ये आता है आपके एलिजिबल पोस्ट या PU सिलेक्शन का। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए जो एलिजिबल पोस्ट आपको यहाँ पर शो होंगी उनको आप ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस में यहाँ पर दे सकते हैं। अगर आपको यहाँ पर देखिए इस तरह से कुछ इंटरफेस मिलेगा, आपके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर प्रेफरेंस देनी है कैसे आप यहाँ पर जो पोस्ट है वो सिलेक्शन करना चाहते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स नीचे आपको यहाँ पर आई हैव एक्सरसाइज वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट ऑप्शन आएगा आपके फ्रेंड्स एग्जामिनेशन ट्रेड का। तो यहाँ पर आपकी जो ट्रेड है CBT 2 के लिए वो आपको सेलेक्ट करनी होगी। इसके बाद यहाँ से आप डिक्लेयर करेंगे, प्लेस का नाम आपको मेंशन करना है, जहाँ से आप इस फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं वो जगह आप यहाँ पर एंटर कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर जो नेक्स्ट ऑप्शन आता है वो आता है फ्रेंड्स आपकी डाटा को सेव करने का। आप सबसे पहले यहाँ से डाटा को सेव करेंगे। पोस्ट प्रेफरेंस जब आपकी सेव हो जाती है इसके बाद आपको यहाँ पर प्रीव्यू एप्लीकेशन का ऑप्शन मिलेगा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपको सबसे पहले आपको प्रीव्यू चेक करना है। प्रीव्यू में अगर आपको लगता है कोई गलती हो गई है तो आपको यहाँ पर एडिट का ऑप्शन मिलेगा, आप एडिट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कोई भी गलती नहीं है तो आप यहाँ पर रीचेक पर क्लिक करेंगे और उसके बाद सिंपली यहाँ से सबमिट कर देंगे। अब यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए जैसे ही आपका फॉर्म सबमिट होता है अब आपका नेक्स्ट ऑप्शन आएगा पेमेंट करने का। यहाँ पर पे विद SBI ई-पे का ऑप्शन है, आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स मल्टीपल ऑप्शंस हैं, आप कार्ड यूज कर सकते हैं, आप नेट बैंकिंग यूज कर सकते हैं या सबसे सिंपल है UPI QR कोड को सेलेक्ट कीजिए, पे नाउ पर क्लिक कीजिए
और उसके बाद फ्रेंड्स आपके सामने देखिए क्यूआर कोड आ जाएगा। जो ये क्यूआर कोड है जब आपके सामने आ जाएगा, आपको इस क्यूआर कोड को सिंपली स्कैन करना है। आप किसी भी यूपीआई ऐप से इसे स्कैन कर सकते हैं और स्कैन यहाँ पर करने के बाद जो पेमेंट है वो आप यहाँ पर कंप्लीट कर पाएंगे। जब आपका यहाँ पर पेमेंट कंप्लीट हो जाएगा तो आपका जो फॉर्म है वो फाइनल सबमिट हो जाएगा। तो जैसे ही फ्रेंड्स आपका यहाँ पर पेमेंट होता है सक्सेसफुल, आपको पेमेंट सक्सेसफुल का एक मैसेज मिलेगा और यहाँ पर फ्रेंड्स आप चाहें तो इसका प्रिंट आउट ले सकते हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स आपकी जब ये आपका प्रिंट आउट कंप्लीट हो जाएगा, आपकी जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद फ्रेंड्स आपका देखिए जो एप्लीकेशन हिस्ट्री सेक्शन है, इस सेक्शन पर आप जाएंगे और यहाँ पर फ्रेंड्स जो एएलपी का रिक्रूटमेंट है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। पेमेंट स्टेटस आपको कंप्लीट मिलेगा। अगर पेमेंट आपका यहाँ पर कंप्लीट नहीं हुआ है तो यहाँ पर ये वेरीफाई का ऑप्शन है, ये आपका एक्टिवेट रहेगा। आप यहाँ से आपके पेमेंट को वेरीफाई कर सकते हैं और जब आपका पेमेंट यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है उसके बाद आपकी जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगी। आप यहाँ से व्यू एप्लीकेशन कर सकते हैं, मीन्स आपके एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट आप सेव या डाउनलोड करके अपने पास रख सकते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए जो प्रोसेस है आपके रेलवे आरआरबी एएलपी का जो ऑनलाइन फॉर्म है 2026 का, ये आप लास्ट डेट में कैसे अप्लाई कर सकते हैं वो जानकारी मैंने आपको प्रोवाइड कर दी है। अगर आपको हमारा वीडियो या अपडेट पसंद आया है तो लाइक सब्सक्राइब इनसे जरूर कीजिएगा। बाकी की जानकारी के लिए ऐसा ही बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।